रामचरितमानस का 5वां कांड है सुंदरकांड। एक ऐसा कांड जिसका स्वतंत्र रूप से पाठ किया जाता है और महाराज भी जिसके पाठ करने की सबको प्रेरणा देते थे। रामचरितमानस की सारी कथा के नायक राम पर केंद्रित है, परंतु सुंदरकांड कथा के दूसरे नायक राम के भक्त और दूत हनुमान जी पर केंद्रित है। भक्त पर केंद्रित सुंदरकांड जो शुरू होता है हनुमान जी के सागर पार कर लंका में पहुंचने का, लंका में पहुंचकर विभीषण से मिलने का, सीता जी से भेंट करने का, और उसके बाद रावण के दरबार में पहुंचकर रावण से वार्तालाप कर रावण के आदेश से पूंछ में आग लगाने के उपरांत लंका के जलाने के बाद सीता जी से भेंट कर वापस आने तक का यह कांड हनुमान जी के बल, बुद्धि, विवेक, क्षमता का कांड है। भक्ति के उस शक्ति का कांड है जब भक्त स्वयं अपने बल से नितांत तटस्थ रहकर केवल अपने आराध्य के बल से कोई भी चुनौती को सहज स्वीकार कर लेता है और उसको अपने आराध्य की सफलता मानता है, अपनी सफलता नहीं। कि जो कुछ हुआ है वो बट विश्वास का परिणाम है हनुमान जी के। और इस कांड में, जो कि मैं जैसा आपसे कह रहा था सब जानते हैं, मानस का 5वां कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड का नाम संभवतः इस बात से पड़ता है कि त्रिकुटी लंका में 3 पर्वत थे, सुबेल, नील और सुंदर। सुबेल वो स्थान है जहां पर कि राम रावण का युद्ध हुआ था। नील वो स्थान था जहां पर कि लंका नगरी, सोने की नगरी लंका, वो बसी हुई थी। और सुंदर वो पर्वत था जिसमें कि अशोक वाटिका स्थित थी, जहां रावण ने सीता माता को रखा हुआ था। और भक्ति का सौंदर्य है इसमें, इसलिए ये सुंदरकांड है। क्यों? आराध्य तो सबके हैं, चाहे अब हनुमान जी हो वानर रूप में या नर रूप में, हम कोई भी हो, उस आराध्य तक पहुंचने का, उसकी कृपा को प्राप्त करने का जो उपक्रम है, जो उपाय हैं, जो उसके अंदर गूढ़ता है, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो प्रकट होती है सुंदरकांड में। कि किस तरीके से भक्ति रूपा मां सीता के दर्शन कर अपने भगवान का वो सानिध्य हनुमान जी प्राप्त कर लेते हैं कि जब सीता माता उनको आशीर्वाद देती है कि राम तुम पर बहुत स्नेह करें, और बेटा करके जब संबोधित करती है तो राम एक तरीके से हनुमान पुत्र स्वरूप हो जाते हैं। सुंदरकांड में आप देखेंगे कि 3 श्लोक हैं और 2 छंद हैं, 58 उसमें चौपाइयां हैं और 60 उसमें दोहे हैं। 6241 अक्षर हैं और कथा का मंच लंका है, विषमताओं से भरी हुई। और हनुमान जी की इस यात्रा में जहां पर परिचय प्राप्त होता है उनके बल का, बुद्धि का, विवेक का, इसीलिए बुद्धिमता वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम अतुलित बलधामम, हनुमान जी का वो स्वरूप सामने आता है कि जो हनुमान स्वयं एक देवता के रूप में सबके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। अद्भुत है। और जैसे कहते हैं ना, संकट से हनुमान छुड़ाए, वो संकट से छुड़ाने वाले हनुमान जी की कथा सचमुच संकट से छुड़ाने लगती है। आदमी परेशान है, मन अशांत है, चित्त स्थिर नहीं हो सक रहा है, लगता है कि जीवन की समस्याएं
इतनी हावी हो गई जीवन पर कि जैसे कोई मार्ग नहीं रह गया। और वैसे भी आप देखो, हनुमान जी अगर उस राक्षस नगरी में जहां शासन दशानन रावण का हो रहा है, वहां तक जाते हैं तो कौन से मार्ग से जा रहे हैं? कौन सा रास्ता था उनके पास वहां तक पहुंचने का? नीचे से समुद्र था, ऊपर से आसमान था। हनुमान जी कैसे पहुंचे? कौन सा मार्ग ढूंढा उन्होंने? पहुंच गए ना। फिर भी एक ही चीज था, जिमी अमोघ रघुपति का रबाना, ते ही भात चल ही अनुमाना। वो विश्वास का बाण था, वो विश्वास का मार्ग था। तो इसलिए ये सुंदरकांड सभी के लिए एक ऐसी मशाल के रूप में सामने आता है कि जो मार्ग दिखाता है अंधकार में भी। और वैसे भी देखिए ना कि एक छोटा सा दिया भी हो अंधकार में, उसकी रोशनी कोई सूरज की रोशनी से कम नहीं होती है। जितनी अपेक्षित प्रकाश की जरूरत होती है उससे मिल जाता है। तो आप अपनी सामर्थ्य से इसलिए सुंदरकांड को एक मंत्रमाला के रूप में निसंदेह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए महाराज भी बार बार प्रेरणा देते थे कि कोई दिक्कत है, जाओ सुंदरकांड पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। क्योंकि हनुमान चालीसा सुंदरकांड के बाद की रचना है तुलसीदास जी की। सुंदरकांड में जो प्रसंग आते हैं उनमें विशेषता इस बात की है कि कुछ संवाद है। तो उन संवादों को बारी बारी से इसके बाद में लेते हैं, क्योंकि वो सब के सब कुछ न कुछ शिक्षा देने वाले हैं, कुछ न कुछ इशारा देने वाले हैं। चलिए चर्चा जारी रहेगी, फिर बात करते हैं।